आप खुद देख सकते हैं देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती कैसे लोगों को धोखा दे रहे हैं। जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद नहीं होती। तो मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब बताते हैं कि ईद के दिन रोज़ा नहीं होती। तभी ईद के दिन रोज़ा नहीं है भाई। रोज़ा और ईद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ज़िद हैं। हमारे नबी ने यौम विलादत में रोज़ा रख के बता दिया कि आज का दिन ईद नहीं हो सकती। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी यही बात बता रहे हैं कि ईद के दिन रोज़ा नहीं होती। मैं आपको हदीस से साबित करूंगा कि ईद के दिन रोज़ा हो जाती है। हदीस में तो आशूरे के दिन को भी ईद कहा गया है, तो उस दिन तो हर मुसलमान रोज़ा रखता है। हदीस में तो जुमे के दिन को भी ईद कहा गया है। अगर आप बोलते हैं कि ईद के दिन रोज़ा नहीं होती, तो रमज़ान में जो जुमा आता है उसमें रोज़ा छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती वाहिद कुरैशी, जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं और बोलते हैं कि हमारे पास डिग्रियां हैं और हमने बहुत सारा वक्त मदरसे में लगाया है, लेकिन वो लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं हदीस से गलत माना निकाल के। जो लोग रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उनको ये दलाइल देते हैं कि ईद के दिन रोज़ा नहीं होती। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखा जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो ईद का दिन होता है उस पे रोज़ा नहीं होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन रोज़ा रखता थे, लिहाजा सोमवार के दिन ईद मिलादुन नबी नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, मैं अभी आपके सामने दो अहादीस पेश करूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा। अगर कोई दिन को ईद करार दिया गया है, जैसे यौमुल जुमा हो गया, यौमुल अरफा हो गया, इन दिनों को ईद करार दिया गया है जबकि वो ईद नहीं है। जैसे ईद उल फितर हो गया, ईद उल अजहा हो गया, इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। लेकिन अगर कोई दिन को ईद करार दिया गया है, उस दिन रोज़ा रख सकते हैं, उस दिन रोज़ा रखना हराम नहीं है। जबकि इन मुफ्तियों ने लोगों को धोखा दे रहे हैं कि ईद के दिन जो है वो रोज़ा रखना हराम है। जो है, अगर ईद मिलादुन नबी आप बोलते हो तो रोज़ा कैसे रखते हो? तो मेरे भाइयों, पहली हदीस है जामे तिरमिज़ी की 3044, जिसमें इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कुरान की आयत पढ़ते हैं। वो आयत कि अल्लाह ताला ने आज के दिन को मुकम्मल कर दिया, यानी यौम अरफात के दिन। तो उस यहूदी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि अगर ये आयत हमारे ऊपर नाजिल होती, यानी यहूदियों के ऊपर नाजिल होती, तो हम लोग इस दिन को ईद करार दे देते। तो मेरे भाइयों, इस पे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि उस दिन तो हमारे लिए दो ईदें थी, यानी उस दिन जुमे का दिन था और यौमुल अरफा था, लिहाजा उस दिन दो ईदें थी। तो मेरे भाई, इब्ने अब्बास ने उस यहूदी को जवाब दिया कि उस दिन तो हमारे पास दो ईदें थी, यानी जुमा भी था और यौमुल अरफा था, जो दो ईदें थी जिस दिन ये आयतें नाजिल हुई। तो मेरे भाइयों, इससे ये पता चलता है कि यौमुल अरफा जो है वो ईद का दिन है और यौमुल जुमा जो है, ईद दोनों दिनों को ईद का दिन का करार दिया गया है। लिहाजा इस दिन जो है लोग रोज़ा भी रखते हैं। जैसे रमज़ान आ गया तो उसमें अगर कोई जुमा आता है तो उस पर लोग रोज़ा रखते हैं, और यौमुल अरफा में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो मेरे भाइयों, दूसरी हदीस है सही बुखारी के 2004 नंबर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो वहाँ देखा कि यहूदी लोग जो है यौम अरफा का रोज़ा रख रहे हैं। तो उनसे सवाल किया गया कि आप लोग क्यों रोज़ा रख रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस दिन का ताजीमन रोज़ा रखते हैं। इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उन सब से, यानी यहूदियों से ज़्यादा हक़ रखता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम पर, लिहाजा तुम भी रोज़ा रखो। यानी हमारी उम्मत को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम भी इस दिन का रोज़ा रखो। तो मेरे भाइयों, यौमुल अरफा को पहली वाली हदीस में मैंने साबित किया कि यौमुल अरफा को ईद का दिन करार दिया गया, और इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम इस दिन रोज़ा रखो। लिहाजा ईद का दिन अगर किसी दिन को करार दिया जाता है तो उस पर रोज़ा हो जाती है। ये जो है मुफ्ती साहब जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ईद के दिन रोज़ा नहीं होती, और ये गलत दलाइल देके लोगों को फंसाते हैं। जबकि सही और राजी कौल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलादुन नबी की खुशियाँ मनाते थे और वो सोमवार की रोज़ा रख कर मनाते थे। लिहाजा हम भी लोगों को तरगीब देते हैं कि आप सुन्नत पे अमल कीजिए, ये रोज़ा रख के खुशियाँ मनाइए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विलादत के दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार का रोज़ा रखते थे। लिहाजा आपको अगर मनाना है तो आप रोज़ा रख के मनाइए, और ये जलसे जुलूस डीजे ऐसा मत कीजिए, ये खुराफात हैं और ये सारा जो है सुन्नत से हट के है। लिहाजा अगर सुन्नत मौजूद है तो सुन्नत पे अमल कीजिए, ये सब खुराफात ना कीजिए, ये सब
सारी चीज़ें जो है वो बिदअत है, और सारी बिदअत जो है गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, जो बात मैंने हक कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात गलती से मेरे जज्बात से मेरे ज़बान से निकल गई, अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से महफ़ कर दे और हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।